नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक वेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी होमगार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्वेश्चन बैंक आया है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 18 जमा 12 भाग 3 गुणा 2। ये हमें बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया है। इसमें सबसे पहले हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, BODMAS। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और माइनस। तो सबसे पहले हम जो हमें इक्वेशन दी थी उसमें हम देखेंगे कि हमें ब्रैकेट तो नहीं दी है, तो इस इक्वेशन में ब्रैकेट भी नहीं थी। ओ फिर उसके बाद हम चेक करते हैं ऑफ भी नहीं था, तो हमें मिला डिवाइड। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में जो इक्वेशन बचती है उसको वैसे की वैसे लिख देंगे। डिवाइड के बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूने 8, तो 18 जमा 8 बराबर है 26। तो पूरी इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 15 माइनस ब्रैकेट 10 गुणा 3 जमा 5 और ब्रैकेट क्लोज। इसमें भी हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम गुणा करेंगे। गुणा के बाद हम जमा करते हैं। जब हमने इसे गुणा किया, 10 गुणा 3 बराबर है 30 जमा 5, ये ब्रैकेट में था और हमारे पास बाहर था 50 माइनस। तो 50 माइनस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 30 और 5 35। तो ये 35 जब बाहर आएगा तो माइनस के साइन के साथ आएगा। जब 50 में से हम 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 15, और यही 15 इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान ज्ञात कीजिए ब्रैकेट 8 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज गुणा ब्रैकेट 6 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10। इस क्वेश्चन में भी हम ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 8 और 4 12 गुणा इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 6 माइनस 2 बराबर है 4 जमा 10। ब्रैकेट के बाद हम ऑफ चेक करते हैं, तो क्वेश्चन में ऑफ भी नहीं था, डिवाइड भी नहीं था, मल्टीप्लाई था, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 12 चौक है 48 जमा 10। 48 और 10 होता है 58। तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो आया 58। क्वेश्चन नंबर 4 है, मान ज्ञात कीजिए ब्रैकेट 45 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन भी बोर्ड मास का है, इसको भी हम बोर्ड मास से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट में था हमारे पास 45 डिवाइडेड बाई 5 और इनटू इस ब्रैकेट में था हमारे पास 3 और 2 5। जब हम 5 से 45 को काटेंगे तो आएगा 9। तो इस ब्रैकेट में हमारे पास बचा है 9 गुणा, इस ब्रैकेट में बचा था 5। 9 पंजे 45, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 तथा 20 का HCF क्या होगा। हमें दो नंबर दिए हैं 8 और 20। हमसे पूछा है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम इसका HCF निकालेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो इन दोनों को काटेगा, और नंबर बस बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। 20 जो है 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और 20 जो है हमारा 5 से कटेगा, उसके बाद 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। तो हमने इसे फैक्टर करने के बाद देखना है कि कौन सा बड़ा नंबर है। तो जैसे 4 इन दोनों में कॉमन आ रहा था, कॉमन तो 2 भी था, लेकिन HCF में हम बड़ा नंबर लेते हैं, तो 4 इसमें बड़ा नंबर जो कॉमन था। तो 8 और 20 का जो HCF आएगा वो आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
10 तथा 12 का LCM क्या होगा। क्वेश्चन में हमें 10 और 12 का LCM पूछा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ये बेसिक मेथड है कि हम इसे फैक्टर बना देंगे। 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर से 2 से काटेंगे, 5 को वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 से 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम 3 से 5 को वैसे आ जाएगा, 3 एकम 3। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 1 एकम 1। तो इसको आपस में गुणा करके हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 4, 3 12, 5 60। तो 60 हमारा एलसीएम आ गया है। तो 10 और 12 को जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 11:22 बराबर है x/44 है, x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में को सोल्व करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है कि हम पास पास के नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं और दूर दूर के नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे हमारे पास 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 था 22 गुणा x बराबर है, दूर दूर में था 11 गुणा 44। 22 से काटेंगे, 22 कम 22, 22 दूने 44। हमारे पास इस साइड बचा है x बराबर है, इस साइड बचा है 11 गुणा 2 22। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो आई 22, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, यदि 4:6 बराबर है x/18 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी हम अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे। वो ट्रिक है कि पास पास के नंबर को आपस में गुणा कर देंगे और दूर दूर के नंबर को आपस में गुणा कर देंगे। तो पास पास था हमारे पास 6 गुणा x, 6 गुणा x। दूर दूर था हमारे पास 18 गुणा 4। 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 3 18। तो इस साइड बचा हमारे पास x, इस साइड बचा 4 3 12। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 12। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उनका योग 96 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें 2 नंबर दिए हैं, हम नंबर को मान लेंगे a/b। उसकी रेशो दी है 5 और रेशो 7। इनका हमें दिया है योग, योग दिया है हमें 96। जब हम रेशो का योग किया तो हमारे पास योग आया 7 और 5 12। रेशो का योग आया 12 और इसी 12 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 96। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 96/12, 12 से 96 को काटेंगे तो 8 पे कटेगा। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो आई है 8। और हमसे पूछा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक संख्या 5 थी, एक संख्या 7 थी। तो 5 को भी हम 8 से गुणा करेंगे, 7 को भी हम 8 से गुणा करेंगे। 8 पंजे 40, रेशो 7 8 56। 40 और 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग 35 है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में इस बार फिर हमें दो संख्याएं दी हैं। इस बार हम संख्याएं को x और रेशो y मान लेंगे। इसका रेशो हमें दिया है 3:4 और इन दोनों का जो योग है क्वेश्चन में दिया है 35। जब हम रेशियो में योग करेंगे तो हमारे पास इनका योग आया 7 और इसी 7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 35। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो 35/7, 7 पंजे 35। हमारे पास जो एक की वैल्यू आई है वो आई है 5। और हमसे पूछा है कि वो संख्याएं क्या होंगी। एक संख्या 3 है, एक संख्या 4 है। तो इसको भी हम 5 से गुणा करेंगे, इसको भी हम 5 से गुणा करेंगे। 5 3 15, 5 चौके 20। तो वो संख्याएं 15 और 20 हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 10 सेब की कीमत 50 रुपये है, 5 सेब की कीमत क्या होगी। क्वेश्चन में हमें जो है 10 सेब की कीमत, 10 की कीमत हमें दी है 50। यहाँ से हम एक सेब की कीमत निकालेंगे। तो जब हम एक की कीमत निकालेंगे तो 50/10। तो हमारे पास जो एक की कीमत आई, एक की कीमत आई हमारे पास 5। और हमसे पूछा है कि 5 सेब, तो 5 की पूछा है और एक की कीमत है हमारे 5। 5 गुणा 5 बराबर है 25। तो जो 5 सेब होंगे उसकी कीमत होगी हमारी 25 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 8 पुस्तकों की कीमत 160 रुपये है तो एक पुस्तक की कीमत कितनी होगी। क्वेश्चन में जो है वो हमें 8
बुक की कीमत दी है 160 रुपये। यहाँ से हमें निकालनी है एक बुक की कीमत। एक बुक की कीमत निकालेंगे तो 160, ये 8 यहाँ जाके भाग करेगा। 8 से जब 160 को काटेंगे तो 8 दूनी 16, 20। तो हमारे पास जो एक बुक की कीमत आएगी वो आएगी 20 रुपये। यही 20 इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 360 को 2:3:4 के अनुपात में बांटें। हमें एक 360 नंबर दिया है। इस नंबर को हमने 2, 3 और 4 की रेशो में बांटना है। जब हम रेशो का सम करेंगे 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो रेशो का जो सम आया है, रेशियो का सम आया हमारे पास 9। और इसी 9 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 360। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे 360/9, 9 चौके 36। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है 40। अब हमने इस 40 को इस रेशियो में बांटना है। इसको हमने बांटना है 2:3:4। तो यहाँ भी हम 40 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 40 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 40 से गुणा कर देंगे। 40 दूनी 80, 40 3 120, 40 गुणा 4 160। तो 80, 120 और 160 में हम इस 360 को बांटेंगे। क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, 120 और 80। 200 200 जमा 160 बराबर 360। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि जो हमने अनुपात निकाला है वो सही है या नहीं। तो 80, 120 और 160 इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि A/B बराबर है 3:5 है तो A+B रेशो A-B क्या होगा। क्वेश्चन में हमें A/B की वैल्यू दी है 3 और 5। हमसे क्वेश्चन में पूछा है A+B रेशो A-B। इसमें हम सीधी A और B की वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू हमारे पास 3 है, B की वैल्यू 5 है। रेशो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 5, 5 और 3 8 रेशियो 2, 8/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि x/y बराबर है 5/8 है तो 2x/3y ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू दी है 5/8 और हमसे पूछा है 2x/3y। इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 8। 5 दूनी 10 रेशो 8 3 24। तो 10/24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि x/y बराबर है 7/11 तथा y/z बराबर है 3/5 है तो x/z क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले बेसिक से करेंगे। बेसिक से करेंगे तो x और रेशो y की हमें वैल्यू दी है 7/11। y और जो हमें z की रेशो दी है वो दी है 3/5। बेसिक में जब हम करते हैं तो जिस भी नंबर के आगे खाली जगह होती है वही नंबर वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। 11 के आगे जगह खाली थी तो 11 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे 3 के आगे जगह खाली थी तो यहाँ पे 3 शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इन नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं। 7 3 21, 11 3 33, 11 5 55। और हमें क्वेश्चन में पूछा था x और z की रेशियो। x की वैल्यू हमारे पास 21 आई है, z की रेशियो 55 आई है। ये इस क्वेश्चन का बेसिक था। इस क्वेश्चन का अब हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में हमें x और y की रेशियो दी थी 7/11 और हमें y प्लस z की रेशियो दी थी 3/5। इस शॉर्ट ट्रिक में हम जेड रूल लगाएंगे। जैसे जेड होता है वैसे वैसे हम नंबर को गुणा करते चलेंगे और उसकी रेशियो निकालते चलेंगे। जैसे जेड ऐसे करके लिखते हैं तो यहाँ से हम एक्स वाई और जेड की रेशियो
निकालेंगे। सबसे पहले जेड की लाइन सीधी होती है तो हम ऊपर ऊपर के नंबर को गुण करेंगे, 7 हैं 21। नेक्स्ट टाइम में जो जेड की लाइन होती है वो क्रॉस में होती है तो हम क्रॉस में करेंगे, 11 हैं 33। और लास्ट स्टेप में जेड की लाइन सीधी नीचे होती है तो नीचे के नंबर को आपस में गुणा कर देंगे, 11 5 55। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एक्स और जेड की रेशियो क्या होगी। एक्स की वैल्यू हमारे पास 21, जेड की रेशियो 55। ये इसका दूसरा मेथड था। एक मेथड इसका और है, वो मेथड है कि एक्स और वाई की वैल्यू दी हमें 7 और 11, और वाई और जेड की वैल्यू दी हमें 3 और 5। इस रेशियो इसमें हम क्या करते हैं कि हम y की वैल्यू को इक्वल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 11 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम 11 से गुण कर देंगे, यहाँ पे हम 3 से गुण कर देंगे। अगर 3 से नीचे गुण किया तो 3 से ऊपर गुण करना पड़ेगा, 11 से ऊपर गुण किया तो 11 से नीचे भी गुण करना पड़ेगा। यहाँ से हम x रेशो y रेशो z की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू हमारे 7 21, y की वैल्यू 11 33, और यहाँ पे 11 33। यहाँ पे भी 11 को 3 से गुण कर 33, 11 3 33। जेड की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 × 11 55। क्वेश्चन में जो कि डिमांड थी वो थी एक्स रेशो जेड, एक्स की वैल्यू 21, जेड की वैल्यू 55। 21 रेशो 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 90 में 20% की वृद्धि करें। कोई भी नंबर जो होता है उसको हम 100% मानते हैं। जब हम उसमें 10 की वृद्धि करते हैं तो 110 बन जाता है, 20 की वृद्धि करेंगे तो 120, 10 की कमी करेंगे तो 90, 20 की कमी करेंगे तो 80। क्वेश्चन में हमें बोला है कि 20% की वृद्धि, 90 था उसमें 20 की वृद्धि की, 100 कोई भी नंबर खुद में 100 होता है, जब उसमें 20 की वृद्धि की तो वो 120 हो जाएगा। 120% का साइन था तो बटा 100, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। 12 को जब 9 से गुण करेंगे तो आएगा हमारे पास 108। तो जब हम 90 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 108 हो जाएगा। इसको सोल्व करने का एक और मेथड है, वो मेथड है कि हमें बोला है कि 90 में 20% की वृद्धि करें। तो 90 था उसमें 20% की वृद्धि करनी है, 0 0 0 से 0 काट देंगे, 9 दूनी 18। तो जब हमने 90 का 20% निकाला तो हमारे पास आया 18। तो ये वृद्धि हो जाएगी, संख्या मूल संख्या हमारे पास 90 थी प्लस ये वृद्धि थी, प्लस 18 बराबर है 108। तो 108 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी संख्या का 25% बराबर है 75 है, संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 25%, संख्या हमें दी नहीं है तो संख्या को हम x मान लेंगे। x का 25% बराबर है 75। तो संख्या पूछिए जो हमने x मान ली है, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 3 75। यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3, ये 100 जाना जाके गुणा कर देगा, तो x की वैल्यू है हमारे पास 300, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 50 छात्रों में से 40 पास हुए, पास प्रतिशत ज्ञात करें। किसी कक्षा में जो टोटल बच्चे हैं वो दिए हमें 50, 50 में जो पास हुए हैं वो हुए हैं 40, और हमसे पूछा है कि पास प्रतिशत ज्ञात करें। तो पास प्रतिशत निकालने के लिए पास बटा टोटल गुणा 100। पास हुए हैं हमारे 40, टोटल थे 50 गुणा 100। 50 से काटेंगे, 50 कम 50, 50 दूने 100, 40 गुणा 2 बराबर है 80। तो 80% बच्चे पास हुए हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 500 पर 10% छूट देता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें वस्तु का MP दिया है 500 और उस पर डिस्काउंट दिया है 10%। हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस। कोई भी वस्तु खुद में 100% होती है, जब उसमें 10% की वृद्धि करते हैं तो 110, 20 की वृद्धि करते हैं तो 120, 30 की वृद्धि करते हैं तो 130। जब उस पर 10% की छूट देते हैं तो वो बिकेगी 90 में, 20% की छूट देते हैं तो 80 में बिकेगी, 30 की छूट देते हैं तो 70 में बिकेगी। उसी तरह हमें क्वेश्चन में भी बोला गया है कि 500 की वस्तु थी, उसको हमने
10% की छूट दी तो मतलब हमने उसको बेचा होगा 90 में। तो प्रतिशत का साइन हटाने के लिए बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 90 गुणा 5 बराबर है 450। 450 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।